Hello dear students of class 3. Today we are going to see second chapter, the yellow butterfly. It is about a butterfly. Let's see activity 1. Here are sentences about the actions of some children. Write well done if you like their actions. Write not done if you do not like their actions. मतलब कुछ बच्चों ने कुछ काम किए हुए, अगर आपको काम वो पसंद आता है तो आप वेल डन लिखिए. If you don't like, so not well done लिखिए. That means not done. I'm reading the first one. Aman has a pet parrot. He always keeps it caged. अमन के पास अपना खुद का एक पेट एनिमल है, पेट बर्ड है, पेट पैरट है. वो उसको हमेशा केज में बंद रखता है. मेरे हिसाब से ये नॉट डन है. केज में किसी को रखना इट्स नॉट अ गुड थिंग. सेकेंड, संजना हैज़ अ फीडिंग कॉर्नर फॉर बर्ड्स इन द बालकनी ऑफ हर हाउस. आजकल हर घर में लोग बर्ड्स को खाने पीने के लिए एक फीडिंग कॉर्नर में कुछ रखते हैं खाने के लिए. ये अच्छी बात है, संजना ने अच्छा काम किया है. सो मैंने लिखा है वेल डन. थर्ड, when Daksh went for bird watching, did not disturb the birds. जब दक्ष बर्ड्स देखने जाता है तो उनको डिस्टर्ब नहीं करता है. He watched them from a distance with his binoculars. वो दूर से अपने दूरबीन से उनको देखता है. ये भी अच्छी बात है. Well done. Fourth, Alice is afraid of street dogs. Alice is afraid of street dogs. Alice अपने स्ट्रीट डॉग से घबरा जाती है. So whenever she passes by the streets, she throws stones at the dogs. जब भी वो गलियों से गुजरती है उन डॉगी के सामने पत्थर फेंकती है. ये भी अच्छी बात नहीं है. तो मैंने लिखा है not done. Fifth, नरेश enjoys harassing the caged monkeys in the zoo. नरेश जब जू में जाता है तो पिंजरे में कैद मंकीज को परेशान करता है. क्या अच्छी बात है? नहीं है ना. इसलिए मैंने लिखा है नॉट डन. आपको भी ऐसा पसंद नहीं आएगा और आप कभी करना भी नहीं. नंबर 6, on finding a baby sparrow in the nest, आरजू protects the nest from the cat. आरजू को जब पता लगा कि नेस्ट के मतलब माले के अंदर छोटा सा स्पैरो को बच्चा है तो उसने उसको उस कैट से बचाने का ट्राई किया, मतलब उसको प्रोटेक्ट किया, अदरवाइज कैट उसको खा जाएगी. ये एक अच्छी बात है. सो मैंने लिखा है वेल डन. सो ये आपको करना है. Let's talk about the activity 2. Imagine that you have a puppy in your street. Suppose तुम्हारे गलियों में एक छोटा सा पपी है. What will you do? What will you not allow your friends to do? अब अगर वो पपी है तो आप करोगे क्या और अपने फ्रेंड्स को क्या नहीं करने दोगे. ये जो बॉक्स है ये इसमें लिखना है कि आप क्या करोगे. यहाँ पर आप क्या नहीं करने दोगे वो लिखना है. यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है. आई विल ब्रिंग मिल्क फॉर द पपी. मेरे पपी के लिए कर. आई विल नॉट अलाउ अदर्स टू डिस्टर्ब द पपी व्हेन इट्स मदर इज फीडिंग. और मैं दूसरे को करने नहीं दूंगा. क्या अगर उसकी मम्मा उसे दूध पिला रही है, फीडिंग कर रही है, तो मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करने दूंगा. यहाँ पर 2 सेंटेंस अपने आप बनाकर लिखने हैं जो मैंने लिखे हैं. मैंने लिखा है यहाँ पर आई विल फीड बिस्किट टू द पपी. मैं पपी को बिस्किट खिलाऊंगा. फिर दूसरी साइड मैंने लिखा है आई विल नॉट अलाउ टू टीज द पपी. मैं किसी को चिढ़ाने नहीं दूंगा. नेक्स्ट मैंने लिखा है आई विल टेक केयर ऑफ द पपी वेन एवर आई पास थ्रू. जब भी मैं यहाँ से गुजरूंगा मैं उसका ध्यान रखूंगा, देखूंगा कि वो सही सलामत है कि नहीं. आई विल नॉट अलाउ टू थ्रो स्टोन्स एट पपी. मैं किसी को पपी की तरफ स्टोन्स फेंकने नहीं दूंगा. तो ये मेरी तरफ से मैंने लिखा है कि मैं क्या 2 चीज़ करूंगा और क्या 2 चीज़ नहीं करने दूंगा. आपके आंसर अलग हो सकते हैं, पर चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे. एक्टिविटी नंबर 3, फॉलो द स्टोरी एज योर टीचर रीड्स इट. रीड इट साइलेंटली. रीड सम पार्ट्स अलाउड व्हेन योर टीचर टेल्स यू टू डू. ये रीडिंग स्टोरी है. आपको जब मैं रीड करूंगा उसके बाद आपको भी रीड करना है. द येलो बटरफ्लाई. अ येलो बटरफ्लाई फ्लू अराउंड इन सोनू's garden. Sonu saw the butterfly. He ran to catch it. The butterfly flew to the rose bed. It sat on a red rose. इन 3 लाइन्स का मतलब है सोनू के गार्डन में एक येलो बटरफ्लाई उड़ता उड़ता आया है
वो उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है और वो जाके रेड रोजेस के ऊपर बैठ जाता है। नाउ आई कैन कैच इट, सोनू बोलता है अब मैं उसे पकड़ सकता हूँ। He walked slowly and silently to catch the butterfly. He came closer, closer and still closer, but then वो पकड़ने के लिए नजदीक गया 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 और अचानक से flew the butterfly. Butterfly उड़ गया। Where did the butterfly go? Butterfly गया कहाँ? Near the garden was a pond. In the pond was a white lotus. Around it grew round leaves. They floated in the water. कहाँ गया? तो नजदीक के एक पॉन्ड की तरफ गया। पॉन्ड मतलब तालाब, जहां पर एक व्हाइट लोटस का मतलब है व्हाइट कमल है, कमल का फूल। The butterfly went and sat on a floating leaf. वो तैरते, फ्लोटिंग लीफ का मतलब है तैरता हुआ, पानी में तैरता हुआ पत्ता, लीफ, उसके ऊपर जाके बैठ गया। सोनू went splash into the water and फिर वो पानी में कूद पड़ा उसके पीछे पीछे पकड़ने के लिए और वो वहां से भी उड़ गया। ऑफ फ्लीव द बटरफ्लाई का मतलब है उड़ गया, बटरफ्लाई का उड़ जाना। वेयर वॉज इट, अब ये कहाँ है? सोनू यहाँ वहां देखता है। ही लुक डाउन, नियर द वॉल वॉज अ चंपक ट्री। वो थोड़ी दूर देखता है, वहां उसको एक चंपक ट्री दिखाई देता है, उसे चंपा भी बोलते हैं। इट हैड व्हाइट फ्लावर्स, द बटरफ्लाई सेट ऑन द प्रिटी फ्लावर। वो चंपा के पेड़ के फ्लावर के ऊपर वो बैठ गया। कौन? ये येलो बटरफ्लाई। I can catch you, shouted सोनू। सोनू चिल्लाते हुए, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। He climbed up the tree, up he climbed। वो ऊपर चढ़ा, ट्री के ऊपर चढ़ने लगा। Back it flew down from the tree। सोनू jumped down too, he chased the butterfly। और बटरफ्लाई वहां से भी उड़ा तो वो वापस पेड़ से नीचे कूदा उसके पीछे पीछे दौड़ने के लिए। From the rose to the lotus and up the champak tree, but he could not catch the butterfly। पहले वो रोज पे गया, फिर उसके पीछे पीछे लोटस के पीछे पॉन्ड में भी चला गया, उसके बाद चंपक ट्री के ऊपर चढ़ गया, बट उसके हाथ में येलो बटरफ्लाई नहीं आया बच्चों। सोनू could not see it at all। He looked everywhere। Once again he saw the butterfly। पहले तो उसने यहाँ वहां देखा, उसको बटरफ्लाई मिला ही नहीं, फिर उसको अचानक से वो बटरफ्लाई दिख गया। There was a big web, a spider's web in the guava tree। गुआवा ट्री में एक स्पाइडर मतलब जो मकड़ी होती है, उसके जाले में ये फंसा पड़ा हुआ था। The butterfly was caught in the spider's web। It was eager to escape। It fluttered its wings। It twisted and turned, but it could not escape। The spider's web held it tight। Poor butterfly। बटरफ्लाई अंदर फंस गया था। वो निकलने के लिए बहुत फड़फड़ाहट कर रहा था, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाया। यहाँ पर बच्चों एस्केप का मतलब है भाग निकलना, फ्लटर का मतलब है फड़फड़ाना। इन द मिडल ऑफ द वेब वॉज अ बिग स्पाइडर। इट लुक्ड हंग्री। और अचानक से उसके जाले के अंदर एक मकड़ी दिखाई दी, वो बहुत भूखी थी। मकड़ी का मतलब है स्पाइडर। It wanted to catch the butterfly। Closer and closer crawled the black spider। Black spider इस yellow butterfly की तरफ जाता रहा। Before the hungry spider could grab it, Sonu ran and he caught the butterfly। बटरफ्लाई को खाने से पहले सोनू दौड़ता गया और बटरफ्लाई को पटाख से बचा लिया और उठा लिया वहां से। It was so pretty। It had brown spots on its yellow wings। Sonu loved the little butterfly, but it looked sad in Sonu's hand। सोनू को उसके कलर पसंद आए। सोनू को ब्राउन कलर के स्पॉट्स का मतलब दागे दिखाई दे, दाग, धब्बे, किसके ऊपर? येलो विंग्स के ऊपर बटरफ्लाई के। उसको बहुत ही पसंद आया बटरफ्लाई, पर बटरफ्लाई को देख के लगा कि वो नाखुश है उसके हैंड में, उसको तो खुले आसमान में उड़ना पसंद है। सोनू wanted it to be happy। Go fly away, सोनू said। सोनू ने कहा जाओ बटरफ्लाई, जाओ, उड़ जाओ, जी लो तुम्हारी जिंदगी। He let the butterfly go। It went and sat on the red rose। It flew to the champak tree and then it went to the lotus leaf। Sonu smiled as he saw how the butterfly flew merrily from the flowers to flower। So in the last paragraph,
उसने बटरफ्लाई को जाने दिया। उसने देखा तो बटरफ्लाई रेड रोज की तरफ गया, फिर वो चंपक ट्री पे गया, फिर वो लोटस लीफ की तरफ गया। सोनू स्माइल किया। बटरफ्लाई को खुश देखकर वो बहुत खुश था कि वो मैरीली मतलब हैप्पीली उड़ रहा था, एक फ्लावर से दूसरे, दूसरे फ्लावर से तीसरे। पहले वो जब आया तो उसको पकड़ने के लिए आया था। जब वो सोनू ने उस बटरफ्लाई को पकड़ा तो उसका मुंह देखा उसने, उसको दया आ गई, उसका सैड फेस देख के दया आ गई, उसने उसको छोड़ दिया। जैसे उसने छोड़ा वो खुश हो गया। तो बच्चों, आप भी कभी इस एनिमल, कोई भी एनिमल को इस तरह से कभी नहीं पकड़ना, उनको अपनी लाइफ जीने देना। बच्चों, यहाँ पर कुछ वर्ड मीनिंग्स है। फ्लोटेड का मतलब है स्टेड ऑन द टॉप ऑफ वाटर। फ्लोटेड का मतलब है तैरना। आप कोई चीज़ ऐसे डालते हो, पेपर, लकड़ी जो पानी के ऊपर तैरती है, उसको बोलते हैं फ्लोटेड। पॉन्ड, अ स्मॉल एरिया ऑफ वाटर। छोटा पानी का एरिया को पॉन्ड बोलते हैं, जहाँ पानी भरा पड़ा होता है। खड्डे की बात नहीं कर रहा हूँ। पीस, पीस का मतलब है क्वाइट एंड काम, शांति। एस्केप, गेट फ्री फ्रॉम समबडी और समथिंग, किसी से छूट जाना, छुटकारा पाना, उसे बोलते हैं एस्केप। फ्लटर्ड, शुक, ट्रैम्बल। फ्लटर का मतलब है फड़फड़ाना, अपने आप को छुड़ाने के लिए। क्राउल्ड, मूव्ड स्लोली विद द बॉडी क्लोज टू द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड के ऊपर घसीट घसीट के धीरे धीरे क्रॉल करना। सो बच्चों, ये थी हमारी स्टोरी अबाउट ए बटरफ्लाई। नेक्स्ट इज एक्टिविटी नंबर 4। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। वेयर डिड सोनू फर्स्ट सी द येलो बटरफ्लाई? यहाँ पर हमने आंसर लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। सोनू फर्स्ट सॉ द येलो बटरफ्लाई फ्लाइंग अराउंड इन हिज गार्डन। उसने अपने गार्डन में देखा कि बटरफ्लाई उड़ रहा है। सेकेंड क्वेश्चन, नेम द प्लेसेस वेयर द बटरफ्लाई रेस्टेड। बटरफ्लाई कहाँ कहाँ बैठा? सो द आंसर इज रेड रोज, लोटस लीफ एंड चंपक ट्री के फ्लावर के ऊपर वो बैठा जाके। क्वेश्चन, व्हाई डिड सोनू चेज द बटरफ्लाई? सोनू बटरफ्लाई के पीछे क्यों भाग रहा था? एंड द आंसर इज सोनू chased the butterfly so that he could catch it and look at the beautiful butterfly. उसको पकड़ के देखे कितना ब्यूटीफुल है, उसको अपने हाथ में पकड़ना था। From where did सोनू catch the butterfly? सोनू ने उस बटरफ्लाई को कहाँ से पकड़ा? So the answer is सोनू caught the butterfly from spider web in his garden. उसके गार्डन में जो स्पाइडर का वेब था, वहां से उसने उसको पकड़ा। फिफ्थ क्वेश्चन, Why did सोनू let the butterfly go? सोनू ने बटरफ्लाई को क्यों जाने दिया? सोनू let the butterfly go because when he caught the butterfly in his hands, it looked sad. सोनू wanted to see it happy, so he let go of it. सोनू को बटरफ्लाई को जब पकड़ा उसने, तो उसने अपने हाथों में देखा कि वो सैड है, इसलिए उसने उसको छोड़ दिया, जाने दिया उसको। एक्सरसाइज, हियर आर सम एक्सप्रेशंस, मैच द करेक्ट ऑप्शंस मैंने ऑलरेडी आपके लिए कर दिए हैं। इट सेल्ड फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर, कौन? बटरफ्लाई। देयर वॉज अ वाइट लोटस इन इट, कहां पर? पॉन्ड में होता है ना भाई। ही वॉक स्लोली एंड साइलेंटली टू कैच द बटरफ्लाई, बटरफ्लाई पकड़ने कौन भागा? ऑब्वियसली सोनू। इट वॉज हंग्री, ऑब्वियसली स्पाइडर हंग्री था। एक्टिविटी नंबर 5, स्टडी दिस सेंटेंसेस। ऑफ फ्लू द बटरफ्लाई, इन अदर वर्ड्स उसे हम कहते हैं द बटरफ्लाई फ्लू ऑफ। दोनों का मतलब सेम है पर सेंटेंसेस अलग है। एक और है अप ही क्लाइम्ड अप, दोनों का मतलब सेम, सेंटेंस का राइटिंग स्टाइल अलग है। सो नाउ इट्स योर टर्न टू डू विद द हेल्प ऑफ योर टीचर फाइंड दीज 3 सिमिलर सेंटेंसेस फ्रॉम द स्टोरी। 2 एग्जाम्पल्स आर डन फॉर यू। ये 2 एग्जाम्पल्स तो किए हैं, अभी 3 आपको टीचर की मदद लेके करना है। सो मैंने आपके लिए यहाँ पर लिखा है बैक इट फ्लू डाउन फ्रॉम द ट्री, जिसको लिख सकते हैं इट फ्लू बैक डाउन फ्रॉम द ट्री। नेक्स्ट, नियर द वॉल वॉज अ चंपक ट्री, द वॉल वॉज नियर अ चंपक ट्री, मतलब सेम हुआ। क्लोजर एंड क्लोजर क्रॉल द ब्लैक स्पाइडर, द ब्लैक स्पाइडर क्रॉल क्लोजर एंड क्लोजर, मतलब सेम हुआ पर सेंटेंस कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। Let's move to the next page. Activity number 6. With the help of the pictures given, tell your friends about the life cycle of a butterfly. बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल बतानी है कि बटरफ्लाई सबसे पहले एक साथ में कई सारे अंडे लीफ के ऊपर, ये लीफ है मलबेरी लीव्स के,
इसके ऊपर वो खा खा के करीबन 30 to 35 डेज तक वो खाते हैं और वो सेकेंड स्टेज में पहुंचते हैं, उसको नाम है कैटरपिलर। ये देख रहे हैं, ये कैटरपिलर है। उसके बाद उनका जो थर्ड स्टेज आता है वो पूपा में चले जाते हैं, क्रिसैलिस, वेयर इट ग्रोज विंग्स। वो अपने आप को एक कमरे में, मतलब कि एक जाले में बंद कर देता है, वाइट ककून में। फिर अंदर उसका सारा डेवलपमेंट, उसके पंख, राइट, उसके विंग्स, एवरीथिंग ग्रो होता है। फाइनली फोर्थ स्टेज में वो ब्रेक करके बटरफ्लाई बन के वो बाहर आ जाता है। तो ये है स्मॉल सिंपल स्वीट स्टोरी ऑफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई। एक्टिविटी 7, सिंग द पोएम विथ योर टीचर, यूज द टोन ऑफ रो 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 योर बोट। एक्चुअली मुझे इतना अच्छा सिंगिंग करना नहीं आता है, बट आई विल रीड फॉर यू। Hatch, hatch, little egg, I am so very small. Teeny tiny caterpillar, you can't see me at all. Crawl, caterpillar, crawl, munching on leaf, crawling, munching, crawling, munching, eat and eat and eat. Form, form, chrysalis, I am different shape, hanging by a silken thread until I can escape. Rest, rest, chrysalis, dreaming of the sky. Now at last my time has come to be a butterfly. Stretch, stretch, pretty wings. It's a special day. Soon they will be strong enough for me to fly away. Fly, fly, butterfly, fly from flower to tree. Find a place to lay my eggs so they can grow like me. This poem, beautiful poem, is written by Susie Gasley. Activity number 8. Look at these pictures. Talk to your friends using the words given in the bracket to describe the butterfly. कुछ words दिए हैं, big, small, colorful, pretty, delicate, spots, wings, flying, sailing. इसका उपयोग करना है और इन दोनों बटरफ्लाई के बारे में 2 sentences लिखने हैं। I try to write for you. This butterfly is big and colorful. Its wings are so delicate. This butterfly has a white spots on his wings. It is flying in the sky like a sailing in the sea. So those sentences मैंने इसके लिए लिखे हैं और those sentences इसके लिए as per the instruction. Activity number 9. Butterflies are unique insects. Unique का मतलब है सबसे अलग. They have 4 wings and 6 legs. बच्चों उनको 4 wings मतलब 4 पंख, 6 पैर होते हैं. They can fly through the air or rest on flower. वो उड़ते रहते हैं और फ्लावर पे बैठते हैं. Describe a butterfly you have seen. Here are some words you might use. आपने अपनी लाइफ में कहीं पर भी बटरफ्लाई देखा है तो आप अपनी भाषा में अपने ओन थॉट से इस सारे वर्ड्स का उपयोग करो और उनके बारे में सेंटेंसेस बनाओ और बोलो. Butterflies fly from flowers to flower to drink nectar. Nectar मतलब उनके अंदर एक तरह का जूस आता है, केमिकल आता है, वो सक करता है. They use their wings to fly through the air. When you see a butterfly, observe how it flies. Try to describe what you see. इसमें कहा है जब भी बटरफ्लाई उड़ने की कोशिश करे ध्यान से देखो, ऑब्जर्व करो, फिर उसे लिखो या बोलो, मतलब डिस्क्राइब करो. But you have to use these words like very delicately, slowly, gliding, fast, sailing, quickly, soaring, happily, swiftly, etc. Next page. Butterflies use their wings to fly through the air. When you see a butterfly, try to describe its wings. Here are some words that describe the wings. Wings को describe करना है in this activity. Wings कैसे हैं? Small, large, still, moving, colorful, shiny, bright. Dots है, spots है, light है, dark color है, क्या क्या है वो तो आप देखोगे तो बता पाओगे. Our next exercise, read the following story carefully. Select appropriate words from the box, fill in the blanks. Appropriate words का मतलब है सही words चुनो और blanks में भरो. मैंने already आपके लिए भर चुका है. The first word है fun, उसका मतलब है मजा करना. Second है sent, भेजना. Invited मतलब बुलाना. Whatever का मतलब कुछ भी. ईयर का मतलब है कान. बी का मतलब है कुछ करना और नोटिस का मतलब है कुछ देखा, नोटिस किया, समझा. Why are there ants everywhere? चींटियां हर जगह क्यों होती हैं? When King Lion held a party, he
डैश एवरीवन टू द पार्टी, उसने सबको पार्टी में बुलाया। सो यहाँ पर हमने वर्ड क्यों यूज़ किया, इन्वाइटेड, सही वर्ड यही बैठेगा यहाँ पर। बट वेन द लिटिल एंट अराइव द अदर एनिमल्स मेड फन ऑफ हर, सेकेंड वर्ड मैंने लिया है फन, एकदम सही मीनिंगफुल सेंटेंस में ये बैठ रहा है। सो शी लेफ्ट, उसको बुरा लगा, चींटी चली गई। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग द लायन अवोक विथ अ पेन इन हिज ईयर, उसके कानों में दर्द होने लगा लायन के। ऑल द अदर एनिमल्स ट्राई टू रीच वॉट एवर इट वॉज इन लायंस ईयर, सब लोग लायन के ईयर में झांकने लगे कि क्या है, पर कोई कुछ नहीं कर पाया। बट द लायन नोटिस दैट द एंट वॉजंट देयर, यहाँ पर ये नोटिस का वर्ड समझ में आ रहा है कि लायन ने कुछ चीज नोटिस करी कि एंट्स तो है ही नहीं, कहाँ है एंट। सो द लायन सेंट द रैबिट टू आस्क द एंट टू कम एंड हेल्प हिम, सो रैबिट को भेजा चींटियों को बुलाने के लिए ताकि वो राजा को हेल्प करे। The ant agreed and climbed into the lion's ear to remove a worm that was biting his eardrum. चींटियां अंदर गई और एक कीड़ा उसके कानों में दर्द पैदा कर रहा था, खनोच रहा था, तो चींटी ने उसको मार के बाहर निकाला। The lion offered the ant whatever she wanted and the ant said that she wanted her children to be able to live anywhere and that is how things are to these days. मतलब राजा ने कहा तुमने मेरी मदद करी है, मांगो तुम्हें क्या चाहिए, वॉट एवर का मतलब जो भी मांगना है मांगो। चींटी ने कहा मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि मेरे बच्चे जहाँ पर भी रहे वो अपनी मर्जी से इस दुनिया में रह सके। सो बच्चों क्या सीखा आपने कि हर एक एनिमल या हर एक लिविंग बीइंग की कोई ना कोई खासियत होती है और जो जिसे जहाँ रहना चाहते हैं उसको रहने देना चाहिए, किसी के ऊपर दबाव नहीं करना चाहिए। The last is activity 10. Imagine you are a butterfly. सोचो कि तुम बटरफ्लाई हो। A boy has caught you. किसी बच्चे ने तुम्हें पकड़ लिया है। Write about your feelings. You may begin like this. जब आप एक बटरफ्लाई बने हुए हो, किसी बच्चे ने आपको पकड़ लिया है, तो उस टाइम पे आपके अंदर क्या फीलिंग्स है, वो फीलिंग्स को आप यहाँ पर लिख दो। Set me free, I want to sail from flowers to flower. क्या बोलोगे, मुझे छोड़ दो, मुझे उड़ना है। फिर आगे डैश डैश किया, मतलब आपको आगे और लिखना है जो आपके मन के अंदर है।